मुंबई में मूसलाधार मुसीबत। मुंबई में करीब 300 mm की भारी बारिश हुई, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपने नहीं सुना होगा कि कभी हाईवे पर भी पानी बढ़ता है, लेकिन मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी पानी भरा है। स्थिति ऐसी है कि गाड़ियों को किनारे से होकर जाना पड़ रहा है। हाईवे पर ऐसे हालात हैं और आप तस्वीर देखिए कि ट्रैफिक इससे कितना ज्यादा बढ़ गया है। पहली बारिश में मुंबई की ट्रैफिक और रेलवे लाइन पूरी तरह से ठप है। बीएमसी को यही कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, क्लियर ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी का बहुत पहले बारिश में ऐसा हाल है, अभी तो पूरी बारिश बाकी है। देखिए, मुंबई की यही नियति है। मॉनसून शुरू होते ही डूब जाती है, हाई टाइड आते ही पानी पानी हो जाती है, सड़क पर निकलना दुभर हो जाता है। निचले इलाकों में घरों में रहना मतलब डूब जाना। सड़कें, रेलवे का ट्रैक बारिश के पानी में गुम हो जाते हैं। और ये हाल कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से मुंबई बारिश में पानी पानी हो रही है और इसका हल नहीं निकल रहा। आखिर कब तक मुंबई वासी जल की कैद में रहेंगे? क्या वजह है कि हर साल बरसात में माया नगरी डूब जाती है? क्या कोई मास्टर प्लान बनेगा जो मुंबई को राहत पहुंचाएगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुंबई से जल जमाव की लेटेस्ट तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से मुंबई में हालात बने हुए हैं अलग अलग इलाकों में। और ये हालात केवल निचले इलाकों के ही नहीं हैं, बल्कि आपने इससे पहले जो रिपोर्ट देखी उसमें भी आपने देखा कि हाईवेज तक पे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पानी का जल जमाव वहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मॉनसून की शुरुआत होते ही मुंबई वासी किस कदर मुसीबतों का सामना करते हैं, उनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अंधेरी की तस्वीरें आप देख लीजिए, मलाड की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर बर्ली और ये तमाम वो जगह हैं जहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। दादर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुंबई के अलग अलग इलाके जो आपको इस वक्त पानी होते नजर आएंगे, सराबोर होते नजर आएंगे। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए हैं, उनसे ताजा अपडेट हम लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। मुंबई में रात भर मूसलाधार बारिश हुई, कई पॉश इलाके मुंबई में पानी में डूब गए और आज भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में हालात वहां पर और ज्यादा खराब होने की उम्मीद, क्योंकि लगातार रात भर मूसलाधार बारिश मुंबई में हुई है और कई पॉश इलाके तक पानी में डूब चुके हैं। आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में क्या हालात वहां पर हो सकते हैं, मुसीबतें हो सकती हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से मॉनसून की शुरुआत होते ही वहां पर हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज जुड़े हुए हैं, सूरज से अपडेट ले लेते हैं। सूरज, लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई के जो पॉश इलाके हैं वो भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो निचले इलाकों की क्या स्थिति होगी ये तो आप और हम सब समझ सकते हैं। आप इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं वो लोकेशन भी बताइए और दिखाइए कि वहां पर रात भर बारिश के बाद कैसे हालात हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल दादर के हिंद माता इलाके में हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि फिलहाल जल जमाव की स्थिति कहीं पर भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि पिछले 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, बारिश बहुत ही कम हो रही है और कुछ हिस्सों में तो बारिश हो भी नहीं रही है। और इसी वजह से फिलहाल मुंबई के जिन जिन इलाकों में जल जमाव की स्थिति रात में हमने देखी, जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, अंधेरी, सबवे, मलाड और जो तमाम इलाके हैं जहां पर जो निचले इलाके भी हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति रात में निर्माण हुई थी, फिलहाल हर जगह से जल स्तर नीचे गया है। फिलहाल आज के दिन का रेड अलर्ट है और इसी के चलते जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, थाने, मुंबई, पालघर, हर किसी ने अलर्ट किया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद रहने का आह्वान किया है। साथ ही रेलवे ने भी लोगों से विनती की है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से निकले। तो तमाम एजेंसियां हैं वो लोगों से अपील कर रही हैं कि जब अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप घर पर रहें, क्योंकि रेड अलर्ट है। देखिए कल की जो बरसात थी, कल की बरसात इस पूरे मानसून जब से शुरू हुआ है, कल
सबसे ज़्यादा तेज बरसात मुंबई ने देखी है और उसका नतीजा भी सामने आया है कि पूरी मुंबई रुक सी गई, क्योंकि हर जगह जल था। पानी की वजह से रास्ते पर यातायात धीमी गति से हुआ, ट्रेन धीमी गति से हो गई, कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। इसके साथ साथ हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा। तो मुंबई के जो लोग हैं, मुंबई के आसपास के लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कल की बरसात की वजह से, जिसके बाद मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान लगाया कि आज भी उसी तरह की बरसात की उम्मीद है, जिसके बाद आज रेड अलर्ट है। फिलहाल मुंबई में बरसात नहीं है, जहां हो रही है वहां पर रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी जितने भी आपातकालीन यंत्रणाएं हैं वो सब अलर्ट पर हैं। जी सूरज, शुक्रिया आपका अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, मॉनसून की पहली बारिश जिसका इंतजार पूरा देश करता है, मुंबई भी झमाझम वाली बारिश की राह देख रही थी, लेकिन पहली ही बारिश शहर के लिए सितम बनकर आई। लोकल ट्रेन ठप हो गई, मुंबई के हाईवे डूब गए, सड़कें समंदर बन गई, गाड़ियां गड्ढों में समाने लगी और हर साल की तरह मुंबई ने देश के सामने फिर से वही तस्वीर पेश की, जिसमें एक दौड़ता भागता शहर कुछ घंटों की बारिश के सामने घुटने टेक देता है। लोग किसी भी उत्सव का सालाना जश्न मनाते हैं, लेकिन मुंबई के लोग मॉनसून के महीने को सालाना संकट की तरह देखते हैं। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि बिना काम के अपने घरों से बाहर न निकलें। अब कैसे मुंबई में पहली बारिश ने खोल दी है सिस्टम की पोल, देखिए और हो जाइए सतर्क। रात के अंधेरे में मूसलाधार बारिश के बीच स्कूटी लेकर घर से निकलना एक आम नागरिक के लिए अपराध हो गया है। ये तस्वीर मुंबई के संसाधन संपन्न सिस्टम से सवाल पूछ रही है कि हम टैक्स सड़क पर चलने के लिए देते हैं, पहली बारिश में स्कूटी को पानी के बीच धक्का देने के लिए नहीं। और मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है, पानी भरी सड़क पर जब कदम पड़ते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि अगले कदम के बाद धरती मिलेगी या फिर इंसान पाताल लोक में समा जाएगा। मिसाल के लिए ये तस्वीर देखिए, जहां कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास पानी भरे हुए गड्ढे में 2 लोग गिर गए थे। वो तो किस्मत थी कि वहां मौजूद लोगों ने वक्त रहते मदद का हाथ बढ़ा दिया, वरना भयानक हादसा हो सकता था। ये अंधेरी मार्केट है, एसपी रोड, पूरा रोड बंद कर दिया इधर। बीच सड़क पर नदी उफन रही है और पानी के बीच से बस गुजर रही है। डूबी हुई मुंबई को देखकर तो बस यही ख्याल आता है कि जरा हट के, जरा बच के, ये मुंबई है मेरी जान। हम मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं। सड़क की तस्वीर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनजीवन किस कदर प्रभावित हुआ है। लगातार भारी बारिश हुई। या आप देखिए बाईं तरफ सड़क के, जहां कुछ वाहन पार्क किए गए थे, उसके पहिए पानी में डूबे हुए हैं। बहुत सारे बाइक जो हैं वो पानी में गिर गए और ये देखिए कुछ गाड़ियां बंद पड़ गई, कुछ गाड़ियों को रिवर्स लेने की स्थिति पड़ रही है, कुछ गाड़ियां यहां से रिवर्स लेकर वापस लौट रहे हैं क्योंकि आगे पानी और भी ज्यादा भरा हुआ है। तो क्या मुंबई में रहने वालों के लिए बारिश सौगात नहीं सजा मान ली जाए? आसमान से बरसने वाली रहमत को बीएमसी की मेहरबानी की वजह से आफत मान लिया जाए? अब आप ही बताइए, ये आफत नहीं है तो और क्या है कि सड़क तो सड़क रिहायशी इलाके तक पानी में डूबे हुए हैं। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ की रिहायशी इमारतों के सड़कों की स्थिति कैसी है आप मेरे पीछे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर पूरी सड़क में
सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है और ऐसे में आने जाने के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, हाईवे के पास, चूना भट्टी के पास पड़ता है। यहाँ पर गाड़ियों के पहिए देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी फीट तक ये पूरा पानी भरा है और लोगों को बहुत मुसीबत से होकर इसमें से गुजरना पड़ रहा है। घुटने के ऊपर तक का पानी है और आने जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरह से पैक है। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। इस शहर की रफ्तार पर एक दिन भी ब्रेक लगता है तो उसे करोड़ों रुपए की आर्थिक चोट लगती है। लेकिन सारी हकीकत जानते हुए भी यहाँ का सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। वरना बताइए, मुंबई जैसे शहर के हाईवे तक कैसे डूब जाते। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी पानी भरा है। हाईवे पर ऐसे हालात हैं और आप तस्वीर देखिए कि ट्रैफिक इससे कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये वो रूट है जहां मुंबई की तरफ से थाने के लिए जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर भरे हुए पानी के चलते गाड़ियां बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं और जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया है। सोचिए, सड़क के 1/3 पर तो पानी भरा है तो गाड़ियां यहाँ पर चलेंगी कैसे, और गाड़ियां खराब हो रही हैं वो अलग। तो ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं पर मैन होल हो सकते हैं। अब मैन होल के चलते दुर्घटना और ज्यादा बढ़ सकती है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं और कैमरा घूमता है तो हाईवे के चारों तरफ कमर तक पानी भरा हुआ दिखाई देता है। बदइंतजामी ने बारिश में लोगों को बंधक बना दिया है। मुंबई में जो लोग सोमवार को दफ्तर जाने के लिए घर से निकले वो लाचार दिखे। कोई पानी के बीच अपनी खराब गाड़ी को धक्का लगाते दिखा तो कोई सुबह 4 बजे बस के भीतर बैठकर पानी कम होने का इंतजार करते मिला। आप कब से हैं इधर? 4 बजे से ये बस रुका हुआ है इधर ही। आप कहाँ जाना है, किधर? हाँ, विरार। बस से लेकर ट्रक जैसे बड़े बड़े वाहन पहली बारिश के सामने बेबस दिखाई दे रहे थे। आप समझिए कि सिर्फ एक रात की बारिश में मुंबई की ऐसी भयावह तस्वीर सामने क्यों आई। रविवार रात 1 बजे मुंबई में तेज बारिश शुरू हुई थी। सुबह 7 बजे तक लगातार बारिश होती रही। 6 घंटे के भीतर मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ 300 mm बारिश हो गई। बावजूद इसके अगर नालों की सफाई हुई होती तो मुंबई इस तरह पहली बारिश में हाफ न रही होती। देखिए कि किस तरीके से शाम का समय है और लोग जो अपने दफ्तर किसी भी हाल में पहुंच गए थे आज सुबह, वो अब दफ्तरों से घर लौट रहे हैं। लेकिन इस रास्ते से उनका गुजरना जो है वो मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग मैन होल हैं वो इस वक्त लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो खुद मैदान पर उतरकर उन मैन होल्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके आसपास खड़े रह रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि वो इस रास्ते का प्रयोग ना करें। एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है जिसके बाद जो मुंबईकर हैं उनके लिए मुसीबत और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अपने हालात मुंबई में किस तरीके से बद से बदतर है। हालांकि मुंबई का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी कि बीएमसी, वो ये दावा कर रहा है कि उसने मानसून की बारिश से पहले ही टारगेट से ऊपर जाकर नालों की सफाई कर ली है। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। सायन से लेकर अंधेरी तक और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से लेकर बलाट तक सब कुछ डूबा हुआ है। और चिंता की बात तो ये है कि मुंबई में 100 ऐसे नए स्पॉट्स बने हैं जहां पर पानी शहर डूबने की वजह बन रहा है। सवाल ये कि इस मॉनसूनी मुसीबत का कोई इलाज है या फिर इस संकट को हर साल रस्म अदायगी मान लिया जाए। जरा देखिए मुंबई शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल का हाल। सेंट्रल लाइन के रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। कुछ ट्रेनें सरक तो रही थी लेकिन प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पा रही थी। मैं इस वक्त यहाँ वडाला स्टेशन पर मौजूद हूँ और वडाला स्टेशन का ये नज़ारा है। पिछले कई घंटों से यहाँ से कोई भी लोकल पास नहीं हुई। ये अब लोकल सीएसटी की तरफ से आई है। लोग यहाँ पर कई घंटों से खड़े हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल के एक चलती ट्रेन से दूसरी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक स्टेशन से वो दूसरे स्टेशन पर जा सके। ये काफी खतरनाक हो सकता है। अब तो मुंबई में रहने वाले लोग भी बीएमसी से अपील कर रहे हैं
कि कृपया ध्यान दीजिए, अभी तो बारिश का पूरा महीना बाकी है। CST जाना है, हम यहाँ आधे घंटे से खड़े हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आई। एक ही बारिश में ये हाल है। BMC को यही कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, क्लियर ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी का बहुत पहले बारिश में ऐसा हाल है। अभी तो पूरी बारिश बाकी है, 3-3 महीने बाकी है अभी बारिश के लिए। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में जब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया, तो देखिए कैसे स्टेशन पर ही शहर अटका और लटका हुआ दिखाई दे रहा था। जरा सोचिए, ये मुंबई का हाल है, जहाँ न घर बारिश में डूबने से बचते हैं, न सड़कें खुद को बचा पाती हैं, न हाईवे सुरक्षित रहते हैं और न ही स्कूल बच पाते हैं। ऍक्शन घेतली आहे। मी नीलेश। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर मुंबई के वीरा देसाई रोड से आई है, जहां एक वृद्धाश्रम के भीतर पानी घुस गया। चारों तरफ पानी है और बिस्तर डूबने से कुछ इंच ही बाकी रह गया था। आश्रम में 5 वृद्ध फंसे थे, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से बाहर निकाला गया। मुंबई शहर के डूबने की खबर सुर्खियां बनी तो BMC भी एक्शन में आता हुआ दिखाई दिया। अधिकारियों का अमला दफ्तर में जुटा और CCTV के जरिए नजर रखी गई। जगह जगह पाइप लगाकर पानी निकाला जाने लगा और फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रशासन की मुस्तैदी का अपडेट देने सामने आए। 267 से 300 mm बारिश गिरी है। पंप रेलवे ने 200 पंप लगाया है, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और NDRF की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है, वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुंबई की मॉनसूनी मुसीबत का कोई इलाज नहीं है? क्या 60,000 करोड़ बजट वाली BMC के पास बारिश के पानी से निपटने का कोई प्लान नहीं है? मुंबई जैसे 50 साल पहले डूब जाती थी, वैसे ही 50 साल बाद भी डूबती रहेगी और हम इसे सालाना संकट मानकर सिस्टम और आसमान को कोसकर आगे बढ़ते रहेंगे। पूरा जो व्यवस्था कहा था, BMC ने वादा किया था कि सारा नाला क्लीनिंग हो चुकी है, ड्रेन्स की सफाई हो चुकी है, ड्रेन्स के जो भी ब्लॉक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, डीसिल्टिंग हो चुकी है। वो सारे वादे दिखाई पड़ गए कि वो झूठे वादे, झूठे इरादे। और वही मुख्यमंत्री जाते हैं 1 महीने पहले, इंस्पेक्शन करते हैं, इस तरीके से नाले के सामने भी फोटो खींचते हैं, इस तरफ देखते हैं, उस तरफ देखते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से वो पूरा इंचार्ज हैं और वो काम ले रहे हैं BMC से। पहले ही बारिश में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। विरोधी तो सवाल पूछेंगे ही, और सवाल जायज भी है कि अगर नालों की सफाई हो चुकी होती तो फिर सायन से लेकर अंधेरी तक पानी में क्यों समा गए? मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन के पास कुर्ला सायन लिंक रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क की है और ये सीधे जो है आगे CST की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर सड़क पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं। जो एम्बुलेंस है उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, पर्याय का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई के मलाड इलाके का सबवे डूब गया। जिस गाड़ी को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक महिला और ड्राइवर मौजूद थे, जिन्हें वक्त रहते बचा लिया गया। ठीक ऐसी ही तस्वीर मुंबई के LTT टर्मिनल से सामने आई, जहां नाले की साइड दीवार नहीं होने की वजह से कार ड्राइवर समेत सीधे पानी में समा गई, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। पानी निकलेगा ना, पानी बहुत है। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बचा ली गई। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी गंभीर स्थिति है। मूसलाधार बारिश में सिर्फ शहर डूबता नहीं है, आर्थिक चोट के साथ साथ लोगों की जान पर बनाती है। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि घर से बारिश में निकला इंसान सुरक्षित सकुशल वापस लौटेगा।
हाँ तकलीफ हुआ, मेरा गाड़ी फंसा ऊपर उधर अंदर पानी में। कितने समय से गाड़ी आपकी फंसी हुई है? हाँ लगभग 2 घंटे से। मुंबई पानी हर साल का वही टेंशन, हमारा BMW वहाँ फंसा है। तो बारिश में अभी क्या ये नेचुरल फ्लड है, उसको कुछ बोल नहीं सकते ना, खाली पीली किसके ऊपर दोष दे के फायदा नहीं। तकलीफ है, गाड़ी जा ही नहीं पा रहा है हमारा लोग का, कोई गाड़ी बड़ी गाड़ी जा रही है, छोटी गाड़ी नहीं जा पा रही है, पूरा भरा हुआ है पानी यहाँ से वहाँ तक। परेशानी ये है, मैं दादर से आ रही हूँ, पूरा रोड जाम है, पूरा रोड पानी से भरा हुआ है, हम पूरा पानी में फंसे हुए हैं। नवी मुंबई और पनवेल जैसे इलाके तो रविवार को ही डूब गए थे, जहां गाड़ियां तैरती हुई दिखाई दे रही थी और पूरी परिवहन व्यवस्था ही ठप पड़ गई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई बारिश के पानी में डूबी हुई है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में मॉनसून की दस्तक ने डराया है। तस्वीरें नदी के किनारे की हैं, लेकिन लगता है कि बीच नदी की है। पानी के बीच मौजूद एक गाड़ी तेज बहाव के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर गाड़ी पहले पलटती है और फिर खिलौने की तरफ बहती हुई नजर आती है। राहत की बात यह है कि गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। गाड़ी के साथ ही एक छोटी सी दुकान भी पानी के बहाव में जमीन छोड़कर बहने लगती है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव में बरसाती नदी में बाढ़ के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। बुल्ढाना में बारिश ने कैसा कहर बरपाया है, उसकी दूसरी तस्वीर देखिए, जहां सबवे के भीतर पानी में कार समा गई है और कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लगातार बारिश के बाद नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। खेत खलिहान से लेकर रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। कुछ घंटों की बारिश कितनी भयावह हो सकती है, इसकी मिसाल बनकर एक तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ से सामने आई। रविवार को रायगढ़ किले में घूमने के लिए लोग गए हुए थे, लेकिन तेज बारिश के बाद बहाव इतना तेज हुआ कि लोग वहीं फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद उफनती धाराओं के बीच से लोगों को रेस्क्यू किया गया।